स्वागत है आपका हमारे प्रिया डिकोड चैनल में। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अलग और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे टॉपिक को आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं उठाया है, ना ही इस टॉपिक पे किसी ने बात किया है। टॉपिक का नाम है सोल डस्टिंग। ये एक्चुअली मेरा दिया हुआ नाम है, सोल डस्टिंग यानी इनर ब्यूटी। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, मेरे भी चैनल है जो है ब्यूटी से रिलेटेड चैनल, लेकिन वैसे ये मेरी इनर सोच है, इसे शेयर करना नहीं चाहिए। हर किसी को अपनी इनर सोच को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अपर ब्यूटी को, दीवानगी को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ अपर ब्यूटी ही नहीं, इनर ब्यूटी पे भी हमें काम करना चाहिए, यानी सोल की डस्टिंग भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एग्जाम्पल के लिए मैं सोल डस्टिंग की बात जो कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये मेरा फेस है और मेरे फेस पे ना झाइयाँ हो रखी हैं, पिगमेंटेशन हो रखे हैं, और इसके लिए मैं बहुत सारे उपाय कर रही हूँ। झाइयाँ कैसे हो गई हैं? झाइयाँ होती है जो वो होती है डाइट अच्छी ना लेने से होती है, या आप जो सूरज की रोशनी होती है उसमें डायरेक्ट जब आप रहते हैं तो उससे होती है, उससे जलने के विटामिन ना लेने के कारण भी होती है चेहरे पे झाइयाँ। वैसे ही मेरी जो आत्मा है उसका भी एक फेस है, उस पर भी मान के चलिए एक झाई हो रखा है, झाई। तो अगर हम अपने फेस की झाइयों के लिए इतना कुछ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, तो हमें अपने जो आत्मा की जो झाई है उसके लिए भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो चलिए सीधा सा मैं बताती हूँ कि देखिए, जैसे चेहरे की झाइयाँ हैं, किससे हुई है? सूर्य की जलन से। हमारी आत्मा पे भी झाइयाँ होती है लोगों के जलन से। दूसरी चीज़ है कि हम अच्छी डाइट ना लेने से। अच्छी डाइट क्या है? अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़, क्योंकि जो आप देखते हो ना, जो आप पढ़ते हो, उसका सीधा असर आपके दिमाग पे, आपके आत्मा पे होगा। तीसरी चीज़ क्या थी? विटामिन की कमी के कारण। आप जिस भी धर्म के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अध्यात्म रूपी, मतलब अपने ईश्वर रूपी कनेक्शन से जुड़े रहिए, उस विटामिन को लेते रहिए। आपके अंदर की जो वो झाइयाँ है ना, वो हम ऐसे ही धीरे धीरे करके लाइट होगी, अचानक से नहीं होगी, क्योंकि आप होममेड रेमेडी को भी रेगुलर यूज करते हैं, तभी जाके आपके फेस पे, या अगर आप कोई कॉस्मेटिक भी क्रीम लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके ही ठीक होती है। वैसे ही आप अपनी आत्मा की डस्टिंग भी रोज़ धीरे धीरे ही करके इसकी डस्टिंग करनी है। अचानक से कुछ भी नहीं होता, ना ऊपरी चेहरे की, ना अंदर की चेहरे की। आप असल मायने में खूबसूरत तभी हो सकते हैं जब आपकी ऊपरी ब्यूटी और अंदरूनी ब्यूटी, यानी इनर ब्यूटी और अपर ब्यूटी दोनों अच्छी है, तो आप रियल मायने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं ये नहीं कह रही कि इनर ब्यूटी की ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों ब्यूटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और दोनों ब्यूटी पे काम करने की ज़रूरत है। जितनी दीवानगी आपकी अपर ब्यूटी की है ना, उतनी ही दीवानगी आपकी इनर ब्यूटी की होनी चाहिए। और यकीन मानो, जब आप अपने इनर ब्यूटी पे काम करने लगोगे ना, तो आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे। आपकी ऑटोमेटिक एक तेज आ जाएगा आपके चेहरे पे, भले आप जो भी कलर हो आपकी, लेकिन आपके चेहरे पे ना एक तेज आ जाएगा आपके ना, मतलब आप खुद ही फील करने लगोगे। आप करके देखना अपने डस्टिंग पे काम, आप खुद ही फील करने लगोगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइब्रेशन आपके आसपास रहने लगेगी। मैं इस सत्र में मैं आज से ये स्टार्ट की हूँ अपनी सोच, मेरी सोच जो है उसके साथ साथ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी ना, तो मेरी भी आदतों में थोड़ी थोड़ी सुधार होगी। वैसे मेरी आदतें उतनी है नहीं, लेकिन कहते हैं ना, इंसानी नेचर है, तो थोड़ी थोड़ी रह ही जाती है। तो मैं उस चीज़ को भी साफ करने के लिए वीडियो बनाई हूँ, ताकि मैं अगर आपको बताऊंगी ना, तो जो वही चीज़ मैं अगर खुद करने जाऊंगी ना, तो मुझे खुद ही शर्म आएगी कि मैं बता रही हूँ और वही चीज़ करने जा रही हूँ। तो मैं अभी आपको ब्यूटी का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए मेरे फेस पे ना छोटे छोटे वो क्या होते हैं, ब्लैक हेड हो गए हैं, बहुत सारे ब्लैक हेड हो गए हैं, उसे साफ करना है। और वो ब्लैक हेड किस चीज़ के? चुगली के हैं, नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और ये चुगली है ही इतना इंटरेस्टिंग, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। वैसे मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं बोल रही थी कि मेरा जो फेस है उस पर ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, यानी चुगली रूपी ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, इसको दूर करना है। वैसे ये चीज़ है ही इतना इंटरेस्टिंग कि हर कोई इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि एक थाली भरी पड़ी है, और एक थाली में बहुत सारे फ्रूट्स है, और उसमें आपकी एक फेवरेट जो फ्रूट है, उस फ्रूट को खाने के लिए आपको ना छिलने की ज़रूरत है, ना उसके बीज को निकालने की ज़रूरत है, यानी मेहनत है ही नहीं, लेकिन उसको खाने के बाद मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो यकीन से कोई भी होगा उसी फल को चूज करेगा कि हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करना पड़ेगा।
वैसे ये चुगली, ये थाली भरी पड़ी है, ये थाली यानी हमारी ज़िंदगी भरी पड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी बुरी भी चीज़ें, लेकिन हमारा ध्यान चुगली इसलिए अट्रैक्ट करता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ हमें मतलब किसी को बुरा दिखा के खुद को अच्छा दिखाना होता है कि हम अच्छे हैं वो तो बुरे हैं, या एक बातों में 4 बात लगाना होता है, तो उसमें मेहनत करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये हमें फेवरेट है। लेकिन इस चीज़ से यकीन मानिए, दूसरे के लिए अपना टाइम वेस्ट करना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम दूसरे के लिए मतलब दूसरे की बातों पे अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप जितने घंटे भी बात, 10 मिनट कम होता है क्या अपनी लाइफ का किसी को देना? अगर 10 मिनट आपको टाइम है तो अपने लिए कुछ कर लो। तो इससे बुरा मुझे लगता है ना कुछ भी नहीं हो सकता है कि दूसरे के लिए अपने टाइम को वेस्ट करना, मेरा जो मतलब है। हालांकि मैं भी बीच बीच में कभी कभी करने लगी हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि अगर मैं करूँ तो मुझे याद रहे कि आपने किसी और को बोला है, और जब मैं किसी और को बोली होंगी ना तो मुझे खुद शर्म आएगा कि तुम खुद वो चीज़ कर रही हो और दूसरे को बता रही हो, तो मुझे शर्म आएगी, तो मैं स्टॉप होंगी। सबसे पहला तो रीज़न यही है। दूसरा, इसको दूर कैसे करना है? इसको दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहना है, खाली नहीं बैठना है। अगर कोई आके आपको कहता है ना कि आपके बारे में ये चीज़ें इसने बोला है, तो कोई बात नहीं, कहने दो, क्योंकि उसी के बारे में कहा जाता है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, देखी होगी कि कहा जाता है कि उसी के बारे में बात होती है जो जिंदा होता है, मुर्दों के बारे में तो बात होती नहीं, ये कॉमन सी हर किसी को पता होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई आके कह रहा है ना कि मैं ये बात आपको बता रही हूँ, आप किसी और से मत बताना, बोल देना नहीं भैया मेरे पेट में बात नहीं पचती है, मैं कह दूंगी, या आप मेरे से कह रहे हो तो मैं ज़रूर ही कह दूंगी, ऐसे कुछ आप बोल दो कि उस बात को मतलब टाल दो। उससे ये होगा कि वो बंदा फिर दोबारा आपके पास आएगा नहीं और बातें बढ़ेगी नहीं। तीसरी चीज़ें, आप अपने आप को ना इंगेज रखो, यानी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। कुछ नहीं है तो आप अपने जो काम कर रहे हो वो काम करो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखो। कुछ नहीं है तो यूट्यूब वीडियो देख लिया करो, उससे भी आपका टाइम, मतलब फालतू की वीडियो नहीं बोल रही मैं, अच्छी चीज़ें मतलब अच्छी वीडियो देख लिया करो। वैसे मेरा भी वीडियो बहुत अच्छा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और सबसे मतलब मुझे जो लगता है ना कि सबसे दूसरी जो चीज़ होती है ना, जो स्टार्ट होने का, चुगली और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आने का स्टार्टअप होता है ना, वो होता है निराशा से, यानी उम्मीद से। हमारी ना आदतें बन गई है कि हमें अपने आसपास के लोग ना अच्छे लगते नहीं है। हमें अपने आसपास के लोग, चाहे हमारे साथ जो रह रहे हैं, वो उनमें हमें हमेशा बुराई दिखती रहती है। मतलब हम उनके बारे में बुरा, हम उनसे अलग रहना चाहते हैं, हमें उनसे लगाव नहीं रहता। वही जो दूर रहता है ना, जिनको आप दूर से देख रहे हैं, वो आपको अच्छे लगने लगते हैं। और ये सबसे बुरा, सबसे बैड सिचुएशन होता है कि जब आपको अपने घर के लोग बुरे लग रहे हो और बाहर के लोग अच्छे लग रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट होती है कि उम्मीद बन जाता है, यार ये बंदा बहुत अच्छा, ये बंदी बहुत अच्छी। और अपने घर के लोग, जो चीज़ें होती हैं ना, कहा जाता है ना, दूर के ढोल सुहावा नहीं लगते, लेकिन वो जो ढोल है ना, जब पास आता है ना तो कानों को गूंजता भी है। सेम सिचुएशन ऐसी ही होती है कि हम दूर लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो बहुत अच्छा है, अच्छा ही है। फिर जब धीरे धीरे हम उसके पास आते हैं ना, तो एक कनेक्शन बनता है। अब जब पास आएंगे ना, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो आपको वो कमियां दिखने लगेगी। फिर आपकी उम्मीदों पे पानी फिरने लगेगा, फिर आप सोचने लगो, यार मैंने तो ये चीज़ें इसके बारे में ऐसे सोचा था, ये तो ऐसा निकला। फिर वहाँ से आपकी चुगली की जो चीज़ें हैं ना, होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ें आप उम्मीद मत करो। कहते हैं अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो ना, तो उसको भूल जाओ। कहते हैं नेकी कर दुनिया में डाल, पुरानी बातें ना ऐसे ही नहीं, के पीछे बहुत ही लॉजिक होता था, पीछे बहुत सारी स्टोरी होती है। तो दूसरा काम ये होगा। तीसरा है आपको सुनना, मतलब सुनना। कोई आके आपको बता रहा है, आपका कान भर रहा है, अगर आप उसे नहीं सुनना चाहते हो तो आप इग्नोर करके बात को स्टॉप कर दो। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो चुपचाप सुनो, उस पर कुछ बोलो मत, जिससे बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये कुछ पॉइंटें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है अपने आप को इंगेज रखना इस चीज़ से दूरी बनाता है। और यकीन मानो, आप धीरे धीरे करके देखोगे ना, तो आपकी ना अंदर से एक ना ब्यूटीफुल जो वाइब्रेशन होती है ना, वो आएगी। आप अपने चेहरे की भी सुंदरता को सुधारिए, आप अपनी सोल की भी सुंदरता को, दोनों सुंदरता जरूरी है, यकीन मानिए दोनों सुंदरता जरूरी। और जब दोनों सुंदर होगी ना, तो आप दुनिया की किसी भी विश्व सुंदरी को या किसी भी सुंदरता को बीट कर सकती हैं। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी में ना, हमारी सोल डस्टिंग की बहुत सारी बातें हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बोलूँगी तो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। मैं वीक में 2 दिन ऐसा रखी हूँ कि मैं अपनी सोल डस्टिंग की वीडियो डालूंगी। भले आप इसको लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी ये इनर थिंकिंग है, अंदर की सोच है। आप इसको लाइक मत दीजिए, लेकिन इसको शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप होम मेड रेमेडी शेयर करते हैं ना, लोगों को पता चलता है, वैसे ही इनर ब्यूटी की, इनर डस्टिंग की भी बातें लोगों को पता चले।
तो ये 2 दिन का मेरा रहेगा चैप्टर, जो 2 दिन मैं वीक में डालूंगी। अगर आप इससे कनेक्ट, मुझे पता है कि हर कोई कनेक्ट होगा, और कनेक्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर अगली वीडियो में हम सोल डस्टिंग की बातें करेंगे, दूसरे स्टेप की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तब तक के लिए बाय।